पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश का आज हम लेके आए हैं और नाम है इसका फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। आप सभी को पता है यहाँ ये जो टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं और एरर जो होते हैं उसमें भी इसका काफ़ी रोल होता है। तो कुल मिला के ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हमने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ईडियम्स, फ्रेजेस, ये सब कुछ कवर कर लिया है। अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाना, हमारे चैनल पर एच पी पुलिस कांस्टेबल 2021-22 के लिए प्लेलिस्ट है, उसको अच्छे से विजिट कर लेना। और कोई परेशानी आए किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो एक बार व्हाट्सएप जरूर करना। हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट किया करो, देखा करो कि मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ, आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट नजर आएगी खुद में। पहला है यहाँ पे क्वेश्चन, ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। मतलब रुकना उसने अच्छा नहीं समझा और वो कहाँ से, महाराष्ट्र से कर्नाटका गया ड्राइविंग करके। तो ड्राइव, ड्रोव, ड्रिबन, ये जो है इनके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू आती है, महाराष्ट्र से कर्नाटका। तो टू यहाँ पे सही होगा, बी ऑप्शन सही है। बिल्स फाइट हंटिंग पुट 26 प्रोफेशनल शिकार कंपनीज आउट ऑफ जॉब्स। मतलब जो बिल है उसकी फाइट जो है किसके खिलाफ, अगेंस्ट। अगेंस्ट आता है जब भी फाइट की हम बात करते हैं, क्योंकि फाइट किससे होती है, किसी के अगेंस्ट में होती है, किसी के विरुद्ध होती है फाइटिंग हमेशा। तो यहां पे अगेंस्ट आएगा। हंटिंग पुट 26 प्रोफेशनल्स शिकार कंपनीज, मतलब जो शिकार वाली कंपनीज हैं उनको खतरे में डाल दिया है। जो बिल की फाइट है हंटिंग के खिलाफ, मतलब रोकना चाहता है बिल जो है कि शिकार नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, द कोर्ट हैज एब्सोल्व्ड हिम डैश ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जेस लेवल्ड जो है इसके बाद अगेंस्ट आता है, तो ये भी याद रखो। फिलहाल यहाँ पे है द कोर्ट हैज एब्सोल्व्ड हिम। अगर किसी को एब्सोल्व्ड किया गया है कोर्ट के द्वारा, मतलब उसको बरी कर दिया गया है, बाइज्जत बरी, हम सुनते हैं मूवीज वगैरह में सुना है काफ़ी हमने। तो एब्सोल्व्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। इसका मतलब होता है कि बरी कर देना, चाहे किसी जिम्मेदारी से हो या फिर कोर्ट कर दे किसी को बरी। ठीक है, तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, इसको ट्रांसलेट भी किया करो, कोशिश किया करो, इंग्लिश आपकी इंप्रूव होगी। कोर्ट जो है उसने बरी कर दिया है, उसके जितने भी गुनाह हैं, जो भी उस पर दोष थे जो उसके खिलाफ थे। यहाँ पे अगेंस्ट है तो मतलब खिलाफ, तो ये समझो। नेक्स्ट है, यू आर वेलकम टू पार्टेक। पार्टेक का मतलब होता है हिस्सा लेना। डैश देयर लाइट रिफ्रेशमेंट, मतलब आपका स्वागत है यहाँ पे हिस्सा लेने में। किसमें, जो हल्की सी रिफ्रेशमेंट है, जो खाना पीना होता है हल्का सा, उसमें। तो यहाँ पे वेलकम के साथ हमेशा टू आता है, ये याद रखना, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी दिया है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टेक के साथ क्या आता है, पार्टेक के साथ ऑफ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा पार्टेक ऑफ देयर लाइट रिफ्रेशमेंट। नेक्स्ट है, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडेज। हॉलीडेज जब भी होती हैं तो सपोज करो कि फर्स्ट हॉलीडे 1 दिसंबर और लास्ट जो है 31 दिसंबर, तो इसके बीच में काफ़ी टाइम है, तो ये क्या है, ड्यूरिंग। तो हॉलीडेज जब भी आती हैं तो ड्यूरिंग का यूज़ करते हैं। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब हम काफ़ी लोगों से मिले हैं ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज, जो हमारी छुट्टियां हैं उनके बीच में। उसके बाद नेक्स्ट है, द फर्म हैज़ बीन डीलिंग डैश लग्जरी गुड्स फॉर मोर देन 2 डिकेड्स। 2 दशकों से ज़्यादा जो फर्म है, जो कंपनी वगैरह है, वो व्यापार कर रही है किसका, लग्जरी गुड्स का, जो महंगी महंगी वस्तुएं होती हैं उनका। तो डीलिंग इन होता है, डीलिंग इन का मतलब होता है बिजनेस करना, और डीलिंग विद मतलब किसी चीज़ से मुकाबला करना। तो डीलिंग विद तब आता है जब आप किसी परेशानी से डील कर रहे हैं एंड सो ऑन। जब बिजनेस कर रहे हैं तो डील इन होता है, तो ये याद रखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद, टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकनसाइल्ड। रिकनसाइल्ड मतलब होता है मेल मिलाप करना। डैश द वे थिंग्स आर चेंजिंग, मतलब आजकल के जो विद्यार्थी हैं
उन्हें मेल मिलाप करके रहना चाहिए, क्योंकि आजकल जो परिस्थितियां बदल रही हैं उनके हिसाब से। तो रिकंसाइल के साथ क्या आता है? विद आता है। तो ए ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है दैट वीक द डॉलर ड्रॉप्ड डैश इट्स लोएस्ट लेवल्स, मतलब जो डॉलर है उसकी कीमत काफ़ी कम हो चुकी है इस हफ्ते। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे? जो ड्रॉप्ड है इसके साथ टू आता है, ड्रॉप्ड टू मतलब किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर गिरा, मतलब यहाँ तक पहुँच गया। नेक्स्ट है उसके बाद ही बेंट डैश सी अलोन, मतलब जो समुद्र है वहाँ वो अकेला चला गया। तो बेंट हो, गो हो, टू यूज़ हम हमेशा करते हैं। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों आगे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ कि आपको समझ आए या नहीं। और जो भी स्टूडेंट्स सबसे पहले कमेंट्स आंसर्स देते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिल भी रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। तो कभी भी हिचकिचाइए नहीं कमेंट्स करने से, आपका ही इसमें भला होगा। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह, टू गॉड डैश हिज एक्शंस, जो भी हम कर्म करते हैं उनका हिसाब किताब जो है देना पड़ता है भगवान को, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो अकाउंटेबल के साथ हमेशा टू आता है, यहाँ पे दिया गया है। और एक्शंस जो होते हैं उनके लिए फोर यूज करते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है स्पीड इज डैश इसेंस इन अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप, यहाँ पे स्पीड जो है ये बोली जा रही है जो इस प्रोजेक्ट का, जो इस टाइप का प्रोजेक्ट है उसके जो सार है, मतलब शॉर्ट में जो उसके बारे में है। तो स्पीड ऑफ होता है हमेशा। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है वाइज मैन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स मतलब आप लाभ कहीं से कमाना चाह रहे हैं तो उसके लिए फ्रॉम होता है। अ वाइज मैन प्रॉफिट्स फ्रॉम दी मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों की गलतियों से जो लाभ अर्जित कर लेता है वही क्या होता है? बुद्धिमान होता है। राम एग्रीड डैश माई प्रपोजल, यहाँ पे मैं आपको दो कंसेप्ट बताऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एग्रीड हमेशा इसके साथ विद और टू आता है। विद कब आता है? जब रेफरेंस हो किसी ह्यूमन बीइंग का, कोई आदमी हो। सपोज करो आई एम एग्री विद यू, आई एम एग्री विद माई टीचर, तो वहाँ पे विद आएगा। लेकिन जब आप किसी के प्रपोजल वगैरह से एग्री करते हो तो यहाँ पे क्या आता है? एग्री टू, राम एग्री टू माई प्रपोजल, मतलब जो मेरी प्रस्तावना है, मेरा जो प्रस्ताव है उस पर राम सहमत है, तो टू आएगा यहाँ पे। डी ऑप्शन सही है। और एडिक्टेड के साथ तो हमेशा टू आता है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, एडिक्टेड की स्पेलिंग देख लेना, कई बार करेक्ट स्पेल्ड में आई है ये। ही सैट द शेड ऑफ अ ट्री, ये है ट्री, तो यहाँ पे है इसकी शेड, छाया। तो अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है तो वो इन है, मतलब इससे घिरा हुआ है चारों तरफ से। तो जब चारों तरफ से कोई चीज़ में घिरा हुआ है, बीच में बैठा है, तो इन होता है हमेशा। तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम, उसके लिए नहीं है कुछ मतलब अद्भुत, उसके बारे में है अद्भुत, तो अबाउट होगा यहाँ पे। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है व्हेन विल यू हैंड डैश योर असाइनमेंट, मतलब आप जमा कब करवाओगे अपनी असाइनमेंट, तो जमा करवाते हैं हाथ में, तो हैंड इन होता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। उसके बाद अ न्यू मिनिस्टर, ये ध्यान देना, ये मिनिस्टर क्या है? नया है, मतलब हाल ही में चुना गया है। अ न्यू मिनिस्टर हैज़ टेकन डैश आफ्टर द इलेक्शन, तो इलेक्शन के बाद जब चुना जाता है कोई तो टेकन ओवर होता है वो हमेशा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर, ये जा रही है रिवर सपोज करो, और इसके ऊपर ऐसे बनाया गया है ब्रिज, तो ये ब्रिज जो है इस रिवर को कवर कर रहा है। और जब कवर कोई चीज़ करता है नीचे वाली चीज़ को, तो ओवर वहाँ पे होता है हमेशा, तो यहाँ पे ओवर होगा। देयर इज ए ब्रिज
ओवर द रिवर, नदी के ऊपर पुल है। प्लीज मेक योर सेल्फ डैश होम, खुद को मतलब अपने घर में रखो, इसका मतलब एट होता है, एट होम होता है, तो बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जंप्ड डैश द रिवर टू सेव द ड्रोनिंग चाइल्ड। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वोकेबलरी आ गई जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। ड्रोनिंग का मतलब होता है डूबता हुआ, जो डूब रहा है। तो अब इसको देखो, सबसे पहले तो प्रेपोजिशन क्या आएगी, फिर मैं ट्रांसलेट करता हूँ। मैं इंग्लिश आपकी इतनी इंप्रूव कर दूंगा जब तक आपका एग्जाम होगा, गारंटी है आप सब कुछ समझ जाओगे कैसे कैसे इंग्लिश सोल्व होती है। द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जंप्ड डैश द रिवर, जंप यहाँ है कोई व्यक्ति, यहाँ पे नदी है, तो उसने जंप ऐसे किया होगा। तो जब यहाँ से कोई यहाँ चीज़ जाती है तो इनटू होता है, तो यहाँ पे आप इनटू ढूंढो कहाँ पे है, किस ऑप्शन में है। बी ऑप्शन सही होगा, जंप्ड इनटू द रिवर टू सेव द ड्रोनिंग चाइल्ड। जो ब्रेव का होता है साहसी, जो साहसी युवा है उसने फटाफट से जो नदी है उसमें वो कूद गया, क्यों, ताकि डूबते हुए बच्चे की वो जान बचा सके। उसके बाद नेक्स्ट है, वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग डैश दीज कंडीशंस। तो जब भी कोई कंडीशन आती है तो वहाँ पे अंडर आता है, अंडर सरकमस्टांसेस, अंडर कंडीशंस, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। बोलने का मतलब यह है कि हम प्रगति नहीं कर सकते अगर हम लगातार ऐसी परिस्थितियों में काम करते रहेंगे, तो यहाँ पे अंडर ही आएगा। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे, तो व्हाट्सएप करके इस पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर लेना। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल है उसको प्राप्त करना शुरू कर लिया है, तो आप भी मैसेज करके प्राप्त कर लेना 9816401767। काफ़ी सारा मटेरियल आपको मिलता रहेगा एग्जाम तक। और कोर्सेज भी ज्वाइन करना चाहते हैं अच्छे से गारंटीड सक्सेस के लिए, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल।